हिंदी के लिए दो, है ना? मैम आपने यस मैम। मैम आपने हाँ मैंने भेजा, आपने याद नहीं रहा याद। अभी रुको एक सेकंड। मुझे आज सुबह याद आया कि आपको बता हाँ दूं। तुमको सुबह याद आया? अच्छा अभी रुको एक सेकंड, एक सेकंड जो मैं करके भेज ही देती हूँ तुम लोगों के पास। ओके अभी 2-3 मिनट में तब तक भेज देती हूँ। मैं कर देती हूँ। मैं ग्रुप पर ही भेज देती हूँ, ठीक है? यस 8th A। पहुंच गया? यस मैम आ गया। उस साइड से मैंने ऐसे लिख रखा है, रोल प्ले, गीत, टोपी, मॉडल, पीपीटी, गेम, ये सब हमने ऐसे लिख रखा है। तो ठीक है ना? अभी 2 मिनट हम और वेट कर ले, फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। अब देखिए इसमें आपको सब टॉपिक तैयार कर लेना है। सब टॉपिक तैयार करके एक एक टॉपिक 2-2 3 बच्चे ग्रुप में ले लो, पीपीटी तैयार करो, वहाँ का जो भी देखते हैं फिर क्या क्या कर सकते हैं। एक बार बैठकर उस पर भी हम चर्चा कर ही लेंगे कि हम क्या क्या कर, मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही बताएंगे। मैम हमें भी सब टॉपिक्स ढूंढने हैं ना? अभी तो पहले इसको सब टॉपिक में करो, तो मंडे को हम देखेंगे सब टॉपिक आपके तैयार हुए कि नहीं, है ना? फिर वो 5 टेक्निक, एक तरीके का अनुभव जन्य शिक्षा ना करके हम 5 टेक्निक्स को यूज ना वैसे करके, तो हम कोई वैसा भी कर सकते हैं। अब जैसे ये पार्ट है टोपी, जिसमें एक लोक कथा है ये, और लोक कथा के माध्यम से समाज में परिवर्तन की चाह रखने के लिए वो सिर पर टोपी पहनती है। एक सामान्य जन कैसे ऊपर तक पहुंचता है और सत्ता को क्या उपयोग कर सकता है, उसके बारे में एक नुक्कड़ नाटक किया था। कि आप लोगों ने किया था नुक्कड़ नाटक? नो मैम। किस क्लास में किया? तो एक मैं हमने तो वाला किया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी मैं कि आप कैसे एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर सकते हैं, स्पेशली टोपी के ऊपर। टोपी स्पेशली जो नेता हैं और आज की राजनीति जो है उसमें कैसे समाज के आम जन के बारे में ना सोचकर अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, ऐसा कुछ एक नुक्कड़ नाटक करना पड़ेगा। नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, थोड़ा गाकर किया जाता है, मतलब डायलॉग अपने गाकर बोले जाते हैं, मतलब किसी समस्या के ऊपर जगह। नुक्कड़ नाटक में होता है जगह जगह जाकर वो नाटकों को प्ले करना और लोगों को जागरूक करना। एक तो चीज ये। अब एक चीज मुझे और याद आ गई कि मैंने आप लोगों को एक वो बोला था, क्या? स्लोगन। तैयार है आप लोग? यस मैम। यस मैम। ओके पीपीटी तैयार होगी सबकी ना? यस मैम। नो मैम। तो ऐसे ही तैयार किया, चलो ठीक है। एक काम करना, मैं बताती हूँ, स्लोगन तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार जो आपका 3rd असेसमेंट है, आज तो 1 to 5 तक पहुंच गया है। 3rd असेसमेंट में मैंने यही रखा है आप लोगों का, एक तो समाचार वाचन आ जाएगा आपका, स्पीकिंग में जो है समाचार वाचन हो जाएगा, क्योंकि 5 समाचार वाचन था। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। एक तो ये आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है और इसमें जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वही प्रेजेंटेशन पार्ट है। एक वस्तुनिष्ठ गूगल फॉर्म आपके चल ही रहे हैं ये, और सारे मेरे पास आ ही रहे हैं। वाचन कौशल में आपका ये समाचार वाचन, एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। अभी एक किसी चीज को हम बता देंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार कर लेना हम लोग, और रिपोर्ट तैयार करके एक समाचार कैसे पढ़ा जाता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा समाचार देखना शुरू करो कि कैसे समाचार आजकल प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है ना? और प्रेजेंटेशन पार्ट आपका चल ही रहा है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी 1 मिनट हो गए हैं। चलो जॉइन हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट। ओमकार।
साईराम। अच्छा, आज किसका था प्रेजेंटेशन? अच्छा, कोई बच्चा मैम मुझे मेरा था, मैम प्रखर। मैम स्लोगन अभी सुनाना है क्या? स्लोगन अभी ये दो हो जाने दो, उसके बाद सुनाना शुरू करना। ओके, ये दो हो जाए। मैम मैम कितने एक स्लोगन से सुनाना है? हाँ बोलिए। मैम कितने स्लोगन सुनाना है? एक स्लोगन हमने तैयार करने के लिए बोला था कि मतलब ये वैक्सीन को लेकर था। स्लोगन वाला रोल मैम नंबर वाइज मैंने होगा तो क्या? 3-4 कर रहे हैं। कोई बात मैम नहीं, मैंने बहुत भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनाएंगे, हम सुनेंगे सारी, यदि आपने प्रयास किया तो हम सुनेंगे भी आपके। तो सबसे पहले तो प्रखर, यस मैम। आप क्या है आपका टॉपिक आज का प्रेजेंटेशन मैम का? विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। और दूसरा बच्चा कौन था आज? आपका दिख रहा है, स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है। मैम गीतिका। यस मैम। हाँ, गीतिका थी। चलिए देखते हैं। श्री आईबी साईराम। ओम श्री साईराम। मैं प्रखर मोदी आज आप सभी के समक्ष एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया हूँ, जिसका शीर्षक है विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जहां पे वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। गुड। किसी किसी उत्पाद इसमें ये हाइड पर क्लिक कर दो, जिससे ये चला जाएगा स्टॉप यस शेयरिंग में। हाइड मैम। पर किसी क्लिक कर दो। उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। सीधे शब्दों में कहें तो विज्ञापन इसलिए बनाए जाते हैं किसी भी चीज को, किसी भी उत्पाद या फिर चीज को बेचने के लिए या फिर उसे लोगों तक फैलाने के लिए जो जनसंचार किया जाता है, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। गुड। विज्ञापन के प्रकार देखेंगे। विज्ञापन के 6 प्रकार होते हैं, परंतु मोटे तौर पर हम 3 विज्ञापनों को यहाँ विस्तार पूर्वक जानेंगे, जिनमें से पहला विज्ञापन है स्थानीय विज्ञापन, दूसरा राष्ट्रीय विज्ञापन और तीसरा सूचनाप्रद विज्ञापन। तो आइए जानते हैं कि स्थानीय विज्ञापन किसे कहते हैं। इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और यह स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र भी होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसार स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। अगर हम नॉर्मल शब्दों में कहें कि स्थानीय विज्ञापन किसे कहते हैं, तो वह उस तरह के विज्ञापन होते हैं जिनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, मतलब उन्हें थोड़े कम क्षेत्र में प्रसार किया जाता है और वह किसी स्थान से संबंधित विज्ञापन होते हैं, मतलब वहां के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए वही विज्ञापन रहता है। इसे हम टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क, बैनर के मदद से भी हम विज्ञापन बता सकते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हम पहला उदाहरण देख सकते हैं दीपावली मेले का। तो हम सबको पता है कि यहाँ जो विज्ञापन है ये दीपावली मेले का है, और अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे हमें बताता है कि ये जो विज्ञापन है ये एमसीडी विद्यालय द्वारका नई दिल्ली पे हो रहा है, यह दीपावली मेला। तो यह जो विज्ञापन है यह नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लिए लोगों के लिए है, जो कि उस स्थान पे रह रहे हैं, उस स्थान के आसपास रह रहे हैं, उन लोगों के लिए यह विज्ञापन है। ऐसे ही हम अगर यह देखें, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं काल कृतियों की बिक्री के लिए यह जो विज्ञापन है यह भी चंडीगढ़ के एक मॉडर्न स्कूल से संबंधित विज्ञापन है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञापन। तो राष्ट्रीय विज्ञापन क्या होते हैं? राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं।
चूंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अगर कुछ उदाहरण देखें तो वह हो गए टेलीविजन और फोन। अब हम देखेंगे सूचनाप्रद विज्ञापन। तो सूचनाप्रद विज्ञापन इस प्रकार का विज्ञापन है जो कि सूचनाओं को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। सीधे शब्दों में कहें तो सूचनाप्रद विज्ञापन वह विज्ञापन है जो कि आम जनता को शिक्षित करने के लिए और हमारा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो वो हो सकते हैं जल है तो कल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन विज्ञापनों की मदद से वह हमें जागरूक कर रहे हैं और हमें शिक्षित कर रहे हैं कि जल है तो फिर कल है और हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान रखना चाहिए। ये सौजन्य है डीएवी स्कूल चंडीगढ़ हिरेदार संस्थान। यस मैम। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है विज्ञापन तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला, वह आकर्षक होने चाहिए। दूसरा, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहने चाहिए। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित कर ले, याद रहे जाने वाली हो। इसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषताओं महत्व को बताना वाले हो। प्रभावशाली बनने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। धन्यवाद। यस मैम, कंप्लीट हो। चलो इसका गूगल फॉर्म भेजो। वैसे तो बहुत अच्छे ढंग से इसने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। चलिए इसका गूगल फॉर्म भेज दीजिए। यस मैम। कितने क्वेश्चन हैं मैम 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, शुरू करो। चलिए आ गए हैं हम, 10 मिनट्स बाद बात करते हैं। शुरू करो। मैम मुझे भी फिल करना है क्या? हाँ सब करिए, जिससे पता चलेगा ना।
मुस्कान साहब ओके ओके अच्छे से मैं ये देखने लग गई थी। ऋषिका का टर्न हो गया, अखिल, सर्वज्ञ, प्रखर ध्यान देना कितने बच्चों का यस मैम। है ना, वो ध्यान रखना कि कितने बच्चे यस मैम। सबमिट हो गया है। यदि जल्दी हो जाएगा तो हम दूसरा प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। पहले ये देखूं गीतिका है कि नहीं क्लास में। गीतिका आज नहीं है, बोली थी मैं प्रेजेंट करूंगी, आज नहीं। किसी और का तैयार है क्या? किसी और का तैयार है क्या आज? सायरा, मैम मेरे पीपीटी तैयार है, क्वेश्चंस पे रेडी है, बस गूगल फॉर्म नहीं बना है, इसलिए मैं मंडे को प्रेजेंट कर सकती हूँ क्या? मैम मैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर सकता हूँ। कौन है? सर्वज्ञ और ऋषिका, ठीक है। सर्वज्ञ और ऋषिका को नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं। अभी किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका पीपीटी और गूगल फॉर्म दोनों तैयार हो तो प्रेजेंट कर सकता है। ये हो जाए वैसे स्लोगन सुनना शुरू करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम वो आप दिन टॉपिक बताए थे मैम, वो उस दिन मैंने एक कॉपी में नोट करा था मैम, वो कॉपी गुम गई है मैम, आप फिर से टॉपिक बता सकती हैं क्या? इतने दिनों के बाद आपको इशारा एक मैसेज करके भी तो आप पूछ सकती थी। हाँ? क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान का था पदबंध में विशेषण। मुस्कान का था पदबंध विशेषण। मैम मेरा पदबंध था, विशेषण पदबंध नहीं नहीं नहीं, हाँ विशेषण पदबंध था आपका। अभी तो सिर्फ केवल इसके साथ ये जो प्रखर के को मिला के 8 बच्चों ने प्रेजेंट किया है अभी तो। बस चरित का हुआ है, नियति का हुआ है, अखिल का हुआ है, निनांशा का हुआ है, अंकुश का हुआ है, प्रखर का हुआ है और समृद्धि और अनिकेत, इसी बच्चों का प्रेजेंट हुआ है। ये प्रेजेंटेशन मैंने रखा है 20 मार्क्स का। 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म हो जाएगा, 10 मार्क्स का जो आपका समाचार वाचन हो जाएगा। और ये जो है जो मैं करवाती जा रही हूँ आगे, वो मैं उसको उसके लिए रखूंगी नेक्स्ट लास्ट वाले उसके लिए। जैसे टोपी का है और स्लोगन है, ये विज्ञापन है, ये सब मैं नेक्स्ट तैयारी करा के रखूंगी नेक्स्ट उसके लिए। हो गया सबका? कितने आए मैम रिस्पॉन्स? कितने रिस्पॉन्स आए हैं प्रखर? मैम आ गए मैम, टोटल आ गए मैम। कितने हैं टोटल? मैम 18 आए हैं यहाँ पर। समृद्धि आपका हो गया है गूगल फॉर्म सबमिट? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम, मैंने गूगल फॉर्म नहीं आया। गूगल फॉर्म एक बार और पेस्ट करो प्रखर। ओके मैम, ओके मैम। मैम मैंने आपको कल मार्क्स भेज दिए हाँ थे। मिल गया मुझे। यस मैम। अभी सिर्फ 3 लोगों ने मुझे मार्क्स आ गया है। समृद्धि गूगल फॉर्म देख लीजिए, अब आप करिएगा। इसमें से पायल तनवर आए हैं। पायल तनवर, आपने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया? यस मैम। मैम गूगल फॉर्म नहीं आया। अरे भेजा है अभी, देखो दोबारा से भेजा है, देखो दोबारा से अभी प्रखर ने दोबारा भी भेजा, जस्ट 1 मिनट्स पहले। एक बार लो, करण भेज रहा है। करण गुड, एक बार नहीं 2 बार नहीं, करण खूब सारी बार भेज रहा है। मैम मैंने सबमिट करा तो रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं हुआ।
सबमिट का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं हो मैम रहा वो है। दरअसल मैम हो सकता है मैम, मैंने जब सारे बच्चों का देखा होगा तो मैंने मैम वो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स बंद कर दिया होगा, तो मैम अभी वापस खोल दिया है। ओके ओके, अभी नहीं किया करो बंद, है ना? अभी ऐसे चलिए, अब हम शुरू करते हैं। अब जिसका भी रह गया आप कंप्लीट करके भेजिए। अब हम शुरू करते हैं स्लोगन का। चलो मैं यहाँ नाम लिखूंगी, नंबर दूंगी। चलिए, करण क्यों इतनी बार भेज रहे हो, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? हम स्लोगन रोल नंबर वाइज लेंगे क्या? स्लोगन रोल नंबर वाइज नहीं, जिसका हो गया वो दे दे, मुझे तो नंबर देने के बाद। कौन था? मैम एक ही बनना है। मैं दे दूं मैम, मैं दे दूं पहले अंकुश। हाँ, एक ही बनना है। वैसे करके देना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके सुनाओ अच्छे से, देखते हैं कितना बढ़िया स्लोगन। हाँ गुड, अंकुश, अंकुश ओके, चलिए अंकुश। अपने आप को कोरोना से एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी कम है, अब बोलो। अपने आप को कोरोना से बचाओ, कोविड की वैक्सीन लगवाओ। अच्छा, मैं आपको कोरोना से बचाओ, कोविड, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलूं? प्रखर, हाँ बोलो। मैम वैक्सीन लगवाना है जरूरी, क्योंकि कोरोना से लड़ना है जरूरी। ठीक ठीक है। मैं बोलूं? मैम मैं बताऊं? मैंने क्या बोला था कि लोगों के मन में भी डर है, तो वो डर निकल जाए। हाँ अनिकेत, कोरोना को हराना है तो वैक्सीन को लगवाना है। ठीक है चलो। मैम मैं बताऊं? शहीद, मैम बताऊं? शहीद, अरे शहीद, शहीद के बाद नियति, नियति के बाद अखिल। मैंने रोल नंबर सेट कर दिए, चलो। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से बाहर नहीं जाना है। मैम सॉरी मैम, एक और बार बोल दूं? मैम वो थोड़ा सा भूल गया था। हाँ मैम एक और बार रिपीट कर दूं मैम? वो थोड़ा एक वर्ड भूल गया था। हाँ, ये तो आप, हाँ बोलो। मिलकर कोरोना को हराना है, वैक्सीन न आने तक घर से ना जाना है। नहीं, अभी मैंने बोला था, आपने शायद ध्यान से सुन नहीं पाया, कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, ऐसा स्लोगन तैयार करना था, जिसमें वैक्सीन लगाने के प्रेरित हो जाए, उनको मन में एक हो जाए। अभी मैं आपका एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद नियति, करते हो परिवार से प्यार तो वैक्सीन से ना करो इनकार। गुड। हम एक और है, हाँ बोलो। चाहते हो भारत का विकास तो वैक्सीन लो मेरे यार। हम एक और है, चाहते हो भारत का विकास तो वैक्सीन लो मेरे यार। ओके। हम एक और है, बोलो। अरे अभी इसका होने तो पूरा, हाँ बोलो। जन जन को जगाना है, वैक्सीन लगवाना है, कोरोना को भगाना है। गुड, और भी है? मैम हम नहीं है। चलिए गुड, अच्छा तैयार किया, थोड़ा कुछ। मैम मैं बोलूं? अभी अखिल का नंबर है, अखिल। यस मैम। हाँ बोलिए। अगर कोरोना को अपने अंदर से भगाना है तो हाथ अरे यार, अगर कोरोना को खुद से भगाना है तो हाथ धोकर बाहर जाकर वैक्सीन लगवाना है। गुड, चलिए। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कोरोना योद्धाओं के हौसले को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं, उनके संग सहयोग कर कोरोना को हराते हैं, उनकी मेहनत का फल आओ सब वैक्सीन लगवाते हैं। चलो गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम मैं बोलूं? एक सेकंड, मुझे करने दो ना। चलिए, कौन बोल रहा था? ऋषिका? मैम निनांशा। निनांशा, ओके। निनांशा, ओके, निनांशा बोलो। चले चलो भाई चले चलो, वैक्सीन लगवाने के लिए चले चलो, हम सब वैक्सीन लगवाएंगे, कोरोना से मुक्त विश्व कराएंगे। गुड, वेरी गुड। मैम एक और है, हाँ बोलो। अब यही है हमारा नारा, कोरोना से मुक्त हो देश हमारा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए, और वेद बोल रहा था ना मुझे, वेद। यस मैम। वेद बोलो। मैम एक ऐसा मन में अभी आया, गुजराती में थोड़ा, मतलब वैक्सीन शरीर मजामा। क्या? वैक्सीन शरीर मजामा।
ओके, गुड, वेरी गुड। मैम मैं बोलूँ ऋषिका? हाँ, ऋषिका बोलो। कोरोना का टीकाकरण कोरोना का टीका लगवाना जरूर, अपने जीवन से कोरोना का खतरा भगाना। मैं बोलूं? ऋषिका, ओके, ठीक है। मैं बोलूं? हाँ, कौन बोले? मैम साहिल। साहिल बोलिए। अपने आप को कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन लगवाना है। ये तो साहिल, ओके, ठीक है, ठीक है, कोशिश ज्यादा की नहीं, ऐसे ही। हाँ बोलिए। अब भी देखिए केवल 11 बच्चे आए हैं, और कौन कौन से बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर शहीद, मीनांशा, मुखर, ऋषिका, वेद, नियति, ये तो सब कर ही चुकी हूँ। और कौन से बच्चे हैं जरा मैं देखूं। अब और गायब हो गए, और गायब हो जाए। अंकुश अभी हो गया है। कृतिका चौहान, हाँ चाहित बोलिए। यस मैम, वो मेरा मैम थोड़ा अजीब लगा था तो फिर मैं बोलूँ? हाँ बोलिए मैम। समय पर प्रशिक्षण लोगों को दे सुरक्षित जीवन। समय पर चलो ठीक है, लेकिन स्लोगन तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन से रिलेट कैसे करोगे इससे तुम? वैक्सीन से कैसे रिलेट करोगे? चलिए, निरांशा, नियति, कृतिका चौहान। कृतिका, स्लोगन है क्या? यस मैम। है? यस। हाँ बोलिए कृतिका। नहीं किसी से हाथ मिलाओ, नमस्ते करके काम चलाओ, पूरा तभी है आपका प्यार जब मिले कोरोना वैक्सीन का साथ। गुड। इसके बाद पलक मालवीय। 2-3 बच्चे तो और भी गायब हो गए। पलक मालवीय, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। मैम अभी तैयार नहीं है। अच्छा। प्रणब प्रधान। मैम तैयार है। हाँ सुनाइए। यस मैम। सुनाइए। वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ। गुड, बहुत मेहनत की तुमने तो प्रणब। इतनी मेहनत क्यों कर लेते हो? इतनी मत करो बच्चा, है ना? समृद्धि। यस मैम। तैयार है क्या स्लोगन? मैम चलिए, हम सबने यह ठाना है, कोरोना की वैक्सीन लगवाना है। बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, बड़ी। मैम मैं बोलूँ? मुझे एक और आ गया। हाँ बोलो। सारे काम बाद में करो, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाओ, फिर अपना देश कोरोना मुक्त करवाओ। ये स्लोगन नहीं है, स्लोगन का एक लय ताल होता है। जो लोगों के स्लोगन जब एक्सप्लेन हो रहा था, देखा है ना, छोटा होता है, शब्द कम होते हैं, एक लय ताल के साथ होता है जो लोगों की जुबान पर बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। ऐसे बेतुका सा नहीं चलेगा, है ना? भले ही 4 शब्द हो, लेकिन एक लयबद्ध है क्या? अभी हाँ मैम अभी एक दिमाग में आया मैम। ऋषिका ने कहा था मैम, सारे काम बाद में, वैक्सीन लगवाओ हर हाल में। गुड, वेरी गुड। अभी आया था हाँ, इस तरीके का होना चाहिए। ऐसे इस तरीके होता है ना तो प्रभावी होते हैं। समृद्धि ने बोल दिया। अच्छा, संजय। मैम अभी तैयार नहीं है। ओके। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मैम मैंने तो बता दिया। हाँ, सर्वज्ञ ने तो बता दिया। वेद ने भी बता दिया। देखो कैसे जल्दी जल्दी छोड़ के लोग जा रहे हैं, जाने क्या हो जाएगा एकदम से। चलिए चलिए, ये तो आपका स्लोगन हो गया, है ना? 2-3 बच्चे और आएंगे, ज्यादा से ज्यादा से, और कुछ नहीं हो सकता स्लोगन में। ठीक है। मैं अब देखिए, अब आ जाइए आप लोग, आपका होगा
विज्ञापन, आज आप लोगों ने विज्ञापन पढ़ा है ना? तो विज्ञापन आप लोग उसका नहीं बनाएंगे, जैसे किसी प्रोडक्ट का नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? विज्ञापन वैक्सीन का स्लोगन लिख लिया है तो वैक्सीन का विज्ञापन नहीं बनाना है। अभी आप लोग बताइए कि आपका कौन सा ऐसा है जिस पर आप स्लोगन वो विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, कोई ऐसा वैल्यू जो हो, सूचनात्मक हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, किस पे बनाना चाहेंगे विज्ञापन के तैयार करने का? मैम जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है मैम, उन पे सब अलग अलग स्कीम्स पे बना सकते हैं मैम एक एक विज्ञापन। कैसे बताइए? स्टार्ट हुई ना कोरोना में, बहुत सारी स्कीम्स क्या स्कीम आई कोरोना में? मैम किसान को इंसाफ दिलाने के लिए स्लोगन हो सकता है, जो आंदोलन हो रहा है मैम, हम लोग उस पर विज्ञापन। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है? आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं उससे विज्ञापन बनाऊंगा। मैम जैसे आत्मनिर्भर भारत का मैम अभियान चल रहा है, उस पर विज्ञापन बना सकते हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। चलिए कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी करो जिसमें आपके में चित्र भी हो, मतलब आपका पीपीटी तैयार हो। मैम हाथ से पेपर पे बना रहे हैं। हाँ मैम अपने हाथों से पेपर पर लिख के पीपीटी तैयार करनी है, विज्ञापन की पीपीटी बनानी है। ओके मैम। इसमें चित्र हो, अपने हाथ से चित्र बनाओ और उसको पेस्ट करो। किसी का भी मैं वो चित्र एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो यूट्यूब से उठाकर या गूगल से उठाकर चिपकाया होगा। मैम पीपीटी में तो स्लाइड्स होती हैं, तो एक ही टॉपिक पे एक स्लाइड बस पिक्चर ही तो बनानी है। एक पर पिक्चर बनाओ, दूसरे पे विज्ञापन लिखो, तीसरे पे पीपीटी दिखाते हुए उस विज्ञापन को कैसे प्रेजेंट करेंगे वो प्रेजेंट करो। ओके है ना, प्रेजेंट करो उसको। चलिए तो ये हमारा हो गया। अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, तो एक बार हम वापस, अब देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ अभी और सिर्फ जो प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट हुआ है, चहित, नियति, अखिल, निनांशा, अंकुश, ऋषिका, नहीं, प्रखर, समृद्धि, अनिकेत। अब ये बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है, वो कब तैयार कर रहे हैं? जैसे अंकुश का हो गया, चैत का हो गया, कृतिका मैम नेक्स्ट क्लास में। हाँ, साहिल, आपका तो वाच्य है। साहिल मैम वाच नहीं था मैम, दूसरा था कोई। नहीं, मैंने तो लिखा है। दूसरा क्या था बताओ, फिर आप बताओ ना दूसरा क्या था। यदि आप कह रहे हो कि दूसरा था तो बताओ क्या था। मैंने तो अभी देखा तो वाची लगा था मुझे, मैंने तो लिख के रखा है। इसमें वाची था। मयंक पत्र लेखन है तुम्हारा, मयंक साहू का है वाच्य, पत्र लेखन है आपको। तैयार है आपका? मैम मेरी पीपीटी तैयार है, गूगल फॉर्म बना के मैं अगली क्लास में प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। वेद प्रणव मैम आप जब बोलो कर लूंगा, मेरे दोनों तैयार हैं। तो करो अभी रुको एक मिनट, 9 मिनट्स रह गए, उसके बाद मीटिंग है तो फिर वो लेट हो जाएंगे हम वापस से, है ना? मैम अगली क्लास में कर सकता हूँ? ओके मैम। ऋषिका मैम ये सब मेरा तो अगली क्लास में ही था ना, अभी आप बोले तो। क्या मैम मेरा मतलब मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिया, बस गूगल फॉर्म में फिल करना बाकी है, तो बस मैं इसलिए आज मैं वो कर नहीं पाई, तो मैं अगली क्लास में संजय मैम मैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर दूंगा मैम। सब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे ना, कितने करेंगे नेक्स्ट क्लास में? मेरा तो रेडी है मैम, बस वो क्वेश्चन के आंसर्स। मैम मैंने आपसे मैम पहले ही कहा दिया था मैम कि मैं नेक्स्ट में करूंगा। मैम गूगल फॉर्म मेरा अच्छे से मैम सारे क्वेश्चंस तैयार नहीं है।
ओके मैम अभी सिर्फ 4 क्वेश्चंस रह रही हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, चलो ये तो आपका हो जाएगा मैम। उसके बाद वो भी प्रेजेंट करना, आत्मकथा वाला भी करना है। और वो पत्रिका कितनी तैयार हुई नियति, मैगजीन कितनी तैयार हुई? मैम आधी हो गई मैम, कुछ बच्चों ने काम सबमिट नहीं करा तो मैम उसी की। मैम पलक के ही मैम बच्चों हमसे कविता नहीं नहीं भेजी हमें आपने। करना है, इसलिए बताइए। मैम पलक और समृद्धि। पलक और समृद्धि ने, पलक समृद्धि क्या प्रॉब्लम आ गई है? क्यों नहीं अपना सबमिट कर रहे हो अपना पार्ट? मैम मैंने कर दिया सबमिट। मैम मैं आज रात में कर दूंगी मैम। ठीक है ना, चलिए अब हाँ बोलिए मैम। हम मैम जैसे आपने अभी मैम विज्ञापन का मैम को पीपीटी बनाने को बोला है मैम, तो हम फिर मैम जल संरक्षण पे भी बना सकते हैं मैम पीपीटी उसके लिए और मतलब विज्ञापन बनाओ, लेकिन विज्ञापन कोई भी पुराना ऐसे विज्ञापन नहीं उठाना, अपना विज्ञापन होना चाहिए। यस मैम। आपका अपना एक नया चित्र हो, नया विज्ञापन, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस से टोपी वाले विषय पर। तो हम लोग क्या क्या करेंगे उसमें, बताइए आपको क्या क्या लगता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, कौन कौन से हम टूल्स ले सकते हैं, बोलिए कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए। मैम मॉडल, पीपीटी तो है ही, पहला पीपीटी है और मॉडल हो गया। ओके मैम वीडियो, वीडियो में क्या करोगे? हमारी बनाई हुई वीडियो में ऐसे मॉडल और चार्ट को मैम इजीली बता सकते हैं मैम। ठीक है, वीडियो बनाओगे और मैम चार्ट का पीडीएफ भेज सकते हैं, चार्ट की पीडीएफ या फाइल बना के पीडीएफ। चार्ट का, ठीक है, चार्ट का मैम फाइल पीडीएफ, ओके, फाइल बना सकते हैं, फाइल, ओके। मैम गीत, हाँ सॉन्ग, ओके। मैम कहानी, मैम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैम कैप्स की मैम उस पर डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिख लेती हूँ। यस मैम। इंफॉर्मेशन रोल प्ले भी कर सकते हैं। हिस्ट्री भी कर सकते हैं, रोल प्ले, रोल प्ले, ओके। मैम टोपी की आत्मकथा बता सकते हैं। हिस्ट्री बताना, आत्मकथा कर सकते हैं, ठीक है। और मैम टोपी की हिस्ट्री, टोपी की हिस्ट्री, मैम हिस्ट्री, हिस्ट्री, ओके, हाँ हिस्ट्री कर सकते हैं। और मैम मैम ऐसे लोगों की मैम वो बायोग्राफी बता सकते हैं मैम, जिन्होंने मैम बहुत स्ट्रगल किया हो मैम उस सीट या फिर मैम टॉपिक को मैम जैसे। समझ में आ गया, बायोग्राफी मतलब सीधा सीधा जो लोग फेमस पर्सन हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनकी टोपी भी बहुत फेमस है, मतलब वो टोपी उन्हीं के नाम से फेमस हो गई है ना। मैम टोपी से एंटरटेनमेंट, क्या ऋषिका को बोलने दो पहले। हाँ ऋषिका। मैम जैसे कि टोपी के थ्रू हम कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब दूसरे को टोपी के थ्रू मनोरंजन करते हैं हम। हाँ तो मनोरंजन तो वो है ना जो लोग वो पहनते हैं, कौन जोकर, जोकर पहनते हैं टोपी, उनका टोपी अलग है। हाँ वो भी बिल्कुल, टोपी की वैरायटी हो सकती है ना, टोपी का कितना आकार प्रकार आकार प्रकार एक सब टॉपिक हो जाएगा, टोपी के आकार प्रकार। ट्रिक्स भी होती है टोपी से। तीनों सेनाओं की टोपी अलग है, पगड़ी टोपी की वैरायटी में आ जाएगा, है ना। बोलिए क्या बोलना था, मैं आगे ट्रिक्स होती है टोपी से, कुछ लोग ट्रिक्स कर लेते हैं टोपियों से। हाँ टोपियों से ट्रेस हो जाते हैं, आकार प्रकार रहता है। मैम ट्रिक्स मैम नाचो पार्टी के बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में? मैम नाचो पार्टी एट मैम एक है मैम, मैक्सिको में मिलती है मैम, उसे हम खा भी सकते हैं मैम सर पे पहन के
मैम उसके अंदर मैम आकार 100 प्रकार में आ जाएगा, टोपी के आकार प्रकार में आ जाएगा ना, टोपी के आकार प्रकार में आ जाएगा। वो तो टोपी के आकार प्रकार में आ जाएगा।